हेलो एवरीवन, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे जूठन चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। गद्य खंड का 100 मार्क्स हिंदी, क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। यदि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इस वीडियो में हम सभी जूठन चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हें और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन्हें एकत्रित कर इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगी। पहला क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है? ये सबसे वीवीआई है और जानने लायक बात है कि जूठन के जो रचनाकार है वो कौन है। तो जूठन के जो रचनाकार है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज, रोज। ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, कथाक्रम सम्मान। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, परिवेश सम्मान, भारत रत्न। तो दोस्तों, इन्हें भारत रत्न से नवाजा नहीं गया है अभी तक। ओम प्रकाश वाल्मीकि को भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है, बाकी के सभी सम्मान इन्हें ABC, बाकी तीनों सम्मान इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दलित आंदोलन से जुड़े हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ है? बरला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में, कानपुर, उत्तर प्रदेश में, बनारस, उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बरेला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बरेला, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? इस चैप्टर में, जूठन चैप्टर में हेडमास्टर थे, उनका नाम था कालीराम। वो किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं? ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, इनमें से कोई नहीं। तो हेडमास्टर कालीराम जो थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहते हैं कि आप मैदान में झाड़ू लगाइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मैदान में झाड़ू लगाने के लिए जो हेडमास्टर थे कालीराम, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी और माँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी उनके पिताजी ही कहा करते थे। पिताजी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया है? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या भाभी ने? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने उन्हें देख लिया। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए उनके पिताजी ने उन्हें देखा था। जब लोडक बच्चा था, शादी ब्याह के मौक़ों पर उन्हें परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? जब लोडक बच्चा था, शादी ब्याह के मौक़ों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? ये ऑप्शन नंबर ए स्वादिष्ट पकवान, बी साधारण भोजन, सी मिठाइयाँ और डी जूठन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जब लोडक बच्चा था तो उन्हें खाने के लिए जूठन मिला करता था, जूठा मिला हुआ करता था। नेक्स्ट, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नहीं है? सदियों का संताप, अब और नहीं, प्रायश्चित, सलाम। सदियों का संताप, अब और नहीं और सलाम उनकी रचना है। प्रायश्चित जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रायश्चित। नेक्स्ट, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है?
नूतन ब्रह्मचारी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सुखमय जीवन, नील कुसुम। तो निम्न में से ऑप्शन नंबर बी सही है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, सुखमय जीवन और नील कुसुम उनकी रचना नहीं है, अन्य लेखक की रचना है। नेक्स्ट, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, ऐसा किसने कहा था? सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवीर, इनमें से कोई नहीं। तो सुरेंद्र सिंह जो है वो उन्होंने कहा था कि भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? लेखक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माँ ने, लेखक के भाई ने। तो सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम लेखक की माँ अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था? तो सुखदेव सिंह त्यागी की जो लड़की थी उनकी जब शादी थी तो गांव भर की चारपाइयों को ढोकर एक जगह करने का काम लेखक के पिता ने किया था, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी ने किया था। गांव भर की चारपाइयों को एकत्रित करने का काम लेखक के पिताजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी, रामदेव त्यागी, गणपति त्यागी या हरे राम त्यागी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सुरेंद्र सिंह जो थे वो सुखदेव सिंह त्यागी के पोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है? यह किसका कथन है? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का या लेखक के बड़ी भाभी का? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लेखक के पिताजी ने ही देख लिया था कि उनका बेटा विद्यालय में झाड़ू लगा रहा था, तो वही वो कहते हैं कि कौन सा मास्टर है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवाता है। नेक्स्ट है, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम या धनीराम? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। स्कूल का जो हेडमास्टर था उसका नाम कालीराम था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को, 23 मई 1949 ईस्वी को, 18 अगस्त 1948 ईस्वी को या 25 मई 1942 ईस्वी को? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, सलाम कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोवती या कमलेश्वर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि या डॉक्टर नगेंद्र? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट, जूठन क्या है? जूठन की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज या आत्मकथा? तो जूठन का जो विधा है वो आत्मकथा है। जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जूठन में चित्रित क्या हुआ है? राजनीति विडंबना का, सामाजिक विषमता का, ऐतिहासिक चेतना का या शैक्षिक परिवेश का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जूठन चैप्टर में सामाजिक विषमता को चित्रित किया गया है लेखक के द्वारा। सामाजिक विषमता का चित्रण हुआ है जूठन चैप्टर में। नेक्स्ट, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? सोमदत्त टगा के घर, यज्ञदत्त टगा के घर, ब्रह्मदेव टगा के घर या ज्ञानदेव टगा के घर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आत्मकथा लेखक की जो माँ है वो ब्रह्मदेव टगा के घर काम किया करती थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की है? ओम प्रकाश जो है वो किस नाट्यशाला की स्थापना किए हैं? मेघदूत, रंगशाला, प्रेमचंद मंच, इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मेघदूत। नेक्स्ट, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार,
हरियाणा या महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेघदूत नामक नाट्यशाला जो है वह महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जूठन किस चेतना की रचना है? सांस्कृतिक चेतना की, राजनीतिक चेतना की, धार्मिक चेतना की या दलित चेतना की? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जूठन जो है वो राजनीतिक चेतना की रचना है जिसमें सामाजिक विषमता के बारे में चर्चा किया गया है और दलितों के बारे में भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट, अब और नहीं वाल्मीकि की किस प्रकार की कृति है? कहानी है, उपन्यास है, कविता है या निबंध है? अब और नहीं जो है वो एक उपन्यास है। वाल्मीकि जी की कैसी कृति है? तो उपन्यास। ऑप्शन नंबर कविता है। अब और नहीं जो है वो कविता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उपन्यास नहीं, अब और नहीं जो है वो कविता है। यहाँ ABCD में मिसटाइप है। अब और नहीं क्या है? कविता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन और आंसर का सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। थैंक यू।